दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में। और उम्मीद है आपकी सुबह उत्साह भरी रही होगी और अब हम चलते हैं और उत्साहित होने के लिए। तो आज शुरू करते हैं। अश्विनी जी प्लीज, जो बुक आप गुड पढ़ मॉर्निंग रहे हैं। राजेश जी। जी जी जी, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। राजेश जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो किसी हिस्टोरिक मूवी के एक पृष्ठभूमि की तरह है। कुछ यादें ताजा हो गई। बिल्कुल सर, ये देवप्रयाग है, संगम। एक नदी इधर क्या से बात आ है रही है, एक इधर से आ रही है, दोनों का संगम हो रहा है। सर, देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। संगम हमारा भी है, एक कंपनी है, एक सिस्टम है और एक एलओएस जी जी और जी, फिर हम है। बिल्कुल। तो बुक जो हम बुक पढ़ रहे हैं वो है लोक व्यवहार प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला बाय डेल कार्नेगी। उसका चैप्टर है शहद की बूंद। जी जी सालों पहले उत्तर पश्चिमी मिसूरी में पढ़ने वाले देहाती बच्चों की तरह मैं नंगे पैर जंगल में से गुजर जाया करता था। मैंने अपने बचपन में सूर्य और हवा की नीति कथा पढ़ी थी। दोनों में बहस हो रही थी कि कौन ज्यादा ताकतवर है। हवा ने कहा, मैं अभी साबित कर देती हूँ कि कौन ज्यादा ताकतवर है। कोट पहने हुए बूढ़े आदमी को देख रहे हो ना? मैं शर्त लगाती हूँ कि मैं उस बूढ़े आदमी के कोट को तुमसे जल्दी उतरवा सकती हूँ। सूर्य बादल के पीछे चला गया और हवा तेजी से चलने लगी, इतनी तेज जैसे तूफान आ गया हो। परंतु हवा जितनी तेज चलती थी, बूढ़ा आदमी अपने कोट को उतना ही कसकर पकड़ लेता था। आखिरकार हवा ने हार मान ली और एक बार फिर अपनी सामान्य रफ्तार से चलने लगी। इसके बाद सूर्य बादलों के पीछे से निकला और बूढ़े आदमी पर दयालुता से मुस्कुराया। बूढ़े आदमी ने अपना पसीना पोंछा और अपना कोट उतार दिया। तब सूर्य ने हवा को समझाया कि शक्ति और क्रोध के बजाय दयालुता और दोस्ती से कोई काम करवाना ज्यादा आसान होता है। जो लोग ये जान चुके हैं कि एक गैलन सिरके के बजाय एक बूंद शहद से ज्यादा मक्खियां पकड़ी जा सकती हैं, वे विनम्र और दोस्ताना शैली का ही प्रयोग करते हैं। जब लूथविले मेरीलैंड के एम एफ गेल कॉर्नर अपनी 4 महीने पुरानी कार को कार डीलर के सर्विस डिपार्टमेंट में तीसरी बार लेकर आए तो उन्होंने इसी शैली का प्रयोग किया। उन्होंने हमारी कक्षा को बताया, यह स्पष्ट था कि सर्विस मैनेजर से बहस करने, उसे तर्क करने या उस पर चिल्लाने से मेरी समस्या सुलझने वाली नहीं थी। मैं शोरूम गया और एजेंसी के मालिक मिस्टर व्हाइट से मिलने का अनुरोध किया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद मुझे मिस्टर व्हाइट के ऑफिस में भेजा गया। मैंने अपना परिचय दिया और उन्हें बताया कि मैंने उनकी लीडरशिप से इसलिए कार खरीदी थी क्योंकि उनके यहाँ से कार खरीदने वाले मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे ऐसा करने की सलाह दी थी। मुझे बताया गया था कि आपकी कीमतें बहुत वाजिब हैं और आपकी सर्विसेज तो बहुत अच्छी हैं। मेरी बात सुनते ही मिस्टर व्हाइट के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे सर्विस डिपार्टमेंट से क्या समस्या आ रही है। मुझे लगा शायद आप अश्विनी जी अपना माइक प्लीज ठीक कर लें। कि मेरी समस्या सुलझ जाएगी। ना सिर्फ उन्होंने खुद व्यक्तिगत रूप से मेरी समस्या में रुचि ली, बल्कि जब तक मेरी कार सुधर रही थी तब तक के लिए उन्होंने मुझे अपनी कार भी उधार में दे दी। ये सब एक ग्रीक दास थे जो क्रोयस के दरबार में रहते थे। उन्होंने ईसा मसीह से 600 साल पहले अपनी अमर कथाएं लिखी थी, परंतु मानव स्वभाव के बारे में जिन सच्चाइयों को उन्होंने उजागर किया था वे आज के बॉस्टन और बर्मिंघम में भी उतनी ही सही हैं जितनी कि वे 26 साल पहले एथेंस में थी। हवा की बजाय सूर्य अपना कोट अधिक जल्दी उतरवा सकता था, जो उसने किया, और गुस्से या आलोचना की बजाय दयालु, दोस्ताना शैली और सराहना से लोगों की मानसिकता अधिक तेजी से बदल सकती है। याद रखें, लिंकन ने एक बार कहा था, एक गैलन सिरके की बजाय शहद की एक बूंद से ज्यादा मक्खियां पकड़ी जा सकती हैं। इस चैप्टर का सिद्धांत है, दोस्ताना तरीके से शुरू करें। धन्यवाद राजेश जी, बैक टू यू। बिल्कुल सर, दोस्ताना होके हम अपनी बात कह भी सकते हैं और कोई सुनता भी है।
तो बिल्कुल बहुत अच्छा शनि जी। और अब हम आते हैं अपने कल के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने कुछ मतलब नेगेटिव लोग क्यों हावी हो रहे हैं, उनकी कुछ विशेषताएं बताई, और ये उनके लिए करना इजी होता है ना। जैसे साहस, हौसला, विकल्प उनके पास नहीं होते, लक्ष्य एक ही होता है, विचारों के केंद्र में रहते हैं, है ना। भावुकता को वो जगह नहीं देते, है ना। हम एक पॉजिटिव आदमी क्या होता है नॉर्मली, अरे भावुक हो जाता है जगह जगह पे, और वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। समर्पण उनका बहुत ज्यादा होता है ना। और तो दिल से काम करते हैं, जैसे आशीष जी ने कहा था, इंटेंसिटी उनकी बहुत तीव्र होती है। नेगेटिव अफर्मेशन करना आसान होता है, वो नेगेटिव अफर्मेशन करते रहते हैं, और अपने लीडर को वो फॉलो करते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। और अब देखिए, जो नेगेटिविटी हावी होती है ना, वो ऐसा नहीं कि नेगेटिविटी जीत गई या कोई बेकार लोग जीत गए। ये है कि पॉजिटिव लोगों ने प्रयास ही नहीं किया। उन्होंने, जो पॉजिटिव भी जीतेगा उसको भी यही गुण चाहिए, लेकिन 5% लोग दुनिया के ऐसे होते हैं जो ये गुण अच्छी मात्रा में धारण करते हैं, है ना। वैसे तो 80-20 का है, 20% लोग ऐसे, 80-20 रूल की बात अगर मैं करूं तो 80% लोग जो होते हैं वो ऋणात्मक सोच के होते हैं, 20% पॉजिटिव सोच के होते हैं, है ना। जो जो आगे बढ़ते हैं, जो इन गुणों का कुछ ना कुछ इस्तेमाल जरूर करते हैं, लेकिन अधिक तीव्रता में, जो बहुत इंटेंसिटी के साथ में 5% लोग इन गुणों का इस्तेमाल करते हैं आगे बढ़ने के लिए, पॉजिटिव लोग। लेकिन 95% लोग बाय डिफॉल्ट ये नेगेटिव जो भी चीजें हैं उनके एटीट्यूड में आ ही जाती है ना। तो देखिए 80% लोग करीब मतलब ऐसे होते हैं जो कुछ ना कुछ खराब कर रहे होते हैं समाज में, या तो उन्हें जानकारी नहीं होती, और या जानकारी होती भी है तो वो जानबूझ के ऐसा करते हैं। हालांकि ये कहना थोड़ा सा गलत होगा, जानबूझ के करते हैं, लेकिन उनका मतलब उनको ऐसे सिखा दिया गया, या वो बदलना नहीं चाहते, या सुनना नहीं चाहते, या जानना नहीं चाहते। बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं, है ना। तो देखिए, जब जब नेगेटिव लोगों के पास विजय होगी, जब जब नेगेटिव लोगों की विजय होगी, तो क्या होगा, वो किसी ना किसी के अधिकार छीनेगा, है ना। जब देखिए, जब आसुरी शक्तियां, जब खराब शक्तियां विजय प्राप्त करती है तो क्या करती है, दूसरों का, इसको काट दो, इसको मार दो, इसका जमीन छीन लो, इसका मकान छीन लो। जैसे कि हमारे भारत के इतिहास में ये सब भरा पड़ा है ना। कि मुगल आए, उन्होंने किस तरह से, उनको शक्तिशाली तो नहीं थे, लेकिन क्योंकि हम लोग पॉजिटिव लोग एक नहीं हो पाए, इसलिए वो ऐसा कर पाए। दूसरी बात हमारे यहाँ ये है कि जब किसी को युद्ध में हराया गया, उसे पकड़ा गया, तो उसे छोड़ दिया गया, लेकिन उन लोगों ने कभी छोड़ा नहीं। उन्होंने एक बार पकड़ा, एक ही बार में कत्ल कर दिया, क्योंकि भावनाएं नहीं थी, है ना। तो पॉजिटिव लोग बहुत सारी चीजों को सोचते हैं, नेगेटिव कुछ नहीं सोचता, वो कहता कर दो। तो जब नेगेटिव शक्तियां समाज में प्रबल होती हैं, या देश में प्रबल होती हैं, या विश्व में प्रबल होती हैं, तो आप समझिए लोगों के अधिकार छीने जाते हैं, लोगों की चीजें छीनी जाती हैं, उनसे उनकी वस्तुएं छीनी जाती हैं। तो कुल मिला के नेगेटिव लोगों का प्रबल होना हमारे समाज और देश के हित में तो है ही नहीं। यानी नेगेटिव पावर्स का बड़ा होना, और वो बड़ी इसलिए हो रही है कि हम पॉजिटिव लोग, जो भी पॉजिटिव हैं, जो भी अच्छे लोग हैं, है ना, वो लोग अलग अलग हैं, तितर बितर है, वो अपने अपने ईगो में जी रहे हैं, है ना। तो ईगो में कैसे जी रहे हैं कि भैया तुझसे बड़ा मैं। और जो बिल्कुल ही अच्छा ज्ञानी व्यक्ति हो जाता है, वो समाहित कर लेता है, वो नेगेटिव पॉजिटिव सबको समाहित कर लेता है। लेकिन जो नॉर्मली अच्छे तो होते हैं, लेकिन वो अभी अच्छाई की दिशा में बढ़ रहे होते हैं, ऐसे लोगों के अंदर अहम तुष्टि का मामला बहुत होता है। ये अधिकतर लोगों को आपने देखा होगा,
मेरी बात तुमसे बड़ी, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, मेरा ये बड़ा, मेरा वो बड़ा, मेरा अहंकार बड़ा, मेरी बात बड़ी, मेरी ये चीज, तुमने मेरी बात का ध्यान नहीं रखा, तुमने मेरी बात का ये नहीं किया। तो पॉजिटिव लोगों के साथ ये समस्याएं हैं। लेकिन अगर हम समझना और समझाना चाहें पॉजिटिव लोगों को कि भाई अगर आप का काम चल भी रहा है और या नहीं चल रहा है ना, और आप के विचार अच्छे हैं, आप अच्छे व्यक्ति हैं, तो आपको समाज में ज्यादा रहना चाहिए। आप अकेले पड़े अपने घर पे, या अपने प्रोफेशन से मतलब घर आए, अपने से मतलब आपने देखा होगा कि कुछ लोग थोड़ा सोसाइटी में ठीक हो जाते हैं, विचार अच्छे होते हैं, तो क्या करते हैं, अपार्टमेंट में चले जाते हैं, पड़ोसी को पड़ोसी का नहीं पता भाई कौन रह रहा पड़ोस में, है ना। समाज में वो लोग समाज से कट जाते हैं। भाई तुम किस बात के अच्छे जब समाज से ही कट गए, है ना। और कौन यूनाइट करेगा सबको, कैसे यूनिटी होगी? नेगेटिव तो हावी होगा, सब अपने अपने कर रहे हैं, है ना। तो हमें जरूरत है यूनाइट होने की। कैसे यूनाइट होंगे भाई? अच्छे लोग अगर यूनाइट नहीं है तो आने वाला भविष्य बच्चों के लिए भी बहुत खराब है। आप ये मान के चलिए, मैं लिख के दे देता हूँ स्टैम्प पेपर पे, डे बाय डे जैसे जैसे नेगेटिव हावी होता रहेगा, चाहे वो राजनीति में, अब अच्छे लोग वोट ही नहीं करते, नेगेटिव लोग, नेगेटिव को जिसको जिताना होता है वो वोट करता है लालच में, किसी में अपने जाति में, धर्म में, तो जीतता है ना, एक गुंडा बदमाश जीत जाता है। एक अच्छा कैंडिडेट जिसको आपको जिताना चाहिए, है ना, वो कितनी बार ऐसा होता है। हाँ, अवेयरनेस आई है पीछे काफी टाइम से, फिर भी आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वोट देने नहीं जाते। तो भाई साहब, जब आप एक्शन ही नहीं करोगे, अच्छे, आपके अच्छे होने का क्या फायदा? आपको तो मरना तय है आने वाले समय में, है ना। अब देखिए होता कहाँ पे है, अब क्योंकि देखिए जब तक हमें ये पता नहीं तब तक हम कुछ करते नहीं। अब हम अपने सोचने का तरीका बदल रहे हैं, आज हमारे पास ये सोच आई है कि हमें यूनाइट होना चाहिए। अब सबसे पहले चलते हैं परिवार पे, है ना, परिवार पे चलते हैं। तो सबसे पहला जो यूनिटी होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए? फैमिली में, है ना। पावर कहाँ, सबसे पहले आपकी शक्ति आपकी फैमिली में होनी चाहिए। बट अभी हो क्या रहा है, अधिकतर भाई भाई लड़ रहे हैं। लड़ाई किसकी? विचारों की लड़ाई, थोड़ा सा रुपए पैसे की लड़ाई, है ना। अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने की लड़ाई, मैं तुझसे बड़ा, तुम मुझसे बड़ा, मैं तेरे से, है ना। माँ बाप को तू रखेगा, मैं रखूंगा, ये तू बांटेगा, ये संपत्ति प्रॉपर्टी मेरी, वो प्रॉपर्टी तेरी, ये सब चीजें हो रही है ना? अगर भाई भाई यूनाइट नहीं हो रहे हैं और अपने छोटे छोटे चीजों, मुद्दे क्या होते हैं, देखिए मुद्दे क्या होते हैं कि ठीक है कि परिवार इसलिए बिखर रहे हैं, तो ये तो भाई भाई की बात करी मैंने, परिवार वैसे भी बिखर रहे हैं। कोई लड़के की शादी होती है, वो अपनी वाइफ को लेकर अपने साथ चला जाता है, नया परिवार बसाता है, तो उससे क्या मिलता है उसे? इस कल्चर से क्या है, तलाक के मामले बढ़ रहे हैं, है ना, जो हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं, है ना, धोखेबाजी के मामले बढ़ रहे हैं, है ना। तो लोगों को अब हालांकि एहसास भी होने लगा कि ज्वाइंट फैमिली बेहतर है। क्यों जाते हैं अलग? भैया हम फ्री रहेंगे, फ्रीडम के लिए, है ना। जो लेडीजें फ्रीडम के लिए जाती है, बाद में उन्हीं के बहुत नुकसान तो लेडीजों को उठाना पड़ता है ना। भैया स्वतंत्रता चाहिए, स्वच्छंदता चाहिए, है ना। क्यों चाहिए? अभी उनको क्योंकि पता नहीं है ना कि स्वच्छंदता में भी कितनी परेशानियां होती है ना। जब हम देखते हैं कि उनके छोटे बच्चे होते हैं तो वो किस तरह से वो बाहर से आया रखते हैं अपने यहाँ, और वो कितने कितने, हमने तो देखा कई बच्चों को अफीम दे के सुला रही थी, बहुत सारा आपने भी देखे होंगे ऐसे केस, है ना। तो यूनाइट, परिवार की अपनी वैल्यू होती है, ज्वाइंट फैमिली की अपनी वैल्यू होती है। ये वैल्यू आप अब समझ में भी आने लगी लोगों को, और समझ में आनी भी चाहिए। लेकिन ज्वाइंट फैमिली में लोग रहना क्यों नहीं चाहते? स्वतंत्रता चाहिए जी, स्वच्छंदता चाहिए, अधिकार चाहिए, बहुत बड़ी चाहतें होती हैं, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन वो कुछ टाइम बाद वो चीजें परेशानियों में बदल जाती है। कुछ टाइम तक तो मजा आता है, अच्छा लगता है, नया नया जब कोई चीज नहीं होती है ना तो अच्छा ही लगता है। लेकिन कुछ समय बाद वही चीज हमारे लिए नेगेटिव होने शुरू हो जाती है। तो बेसिक क्या होता है कि मतलब कुछ चीजें, कुछ पिन पॉइंट है जो जहाँ पे,
और हमें आज के बाद तो इन सब चीजों पे गौर ही नहीं करना है, मतलब गौर करना है और ये नहीं करना है। जैसे अरे यार वो बुरा मान जाएगा, वो बुरा मान गया, मैं बुरा मान गया, यही चलता है परिवारों में। क्या चलता है? अरे यार वो बुरा मान गया, उसने कुछ कह दिया, बुरा मान गया। अबे कह दिया, वो तेरा दुश्मन ने क्या कहता है कोई माँ? अब कई बार माँ बाप क्या कहते हैं, जा मर जा। वो चाहते हैं तुम मर जाओ, वो इसलिए कहते हैं, वो अपना फ्रस्ट्रेशन गुस्सा निकालते हैं, और वो आपको कोई बात सुधारना चाहते हैं। इंटेंशन खराब कभी नहीं होती, लेकिन क्या चलता है, जब हम इंटेंशन जानते हुए भी हम ये मान लेते हैं कि उसने शब्द कुछ गलत किए, तो उसकी इंटेंशन भी हम गलत मान लेते हैं। शब्दों पे जाएंगे तो परिवार में बिखराव आएगा ही आएगा, लेकिन अगर नियत पे जाएंगे तो कभी बिखराव नहीं आएगा, क्योंकि एक भाई के लिए अच्छा ही सोच सकता है, एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोच सकते हैं। ठीक है, उनके शब्द गलत हो सकते हैं, किसी का शब्दों का चयन इतना अच्छा नहीं, हमें नहीं पता ऐसा करना है, कई बार हमें नहीं समझ में आता। तो होता क्या है कि बुरा मान जाएगा, वो बुरा मान जाएगा, हम यही ध्यान रखते रहते, वो बुरा मान जाएगा, इस चक्कर में हमारी आधी जिंदगी खराब हो जाती है। फलाना बुरा मान जाएगा, वो उसको अच्छा नहीं लगेगा, अरे हम उसको खुश करने और उसको बुरा मानने, वो बुरा ना मान जाए, इस चक्कर में हम जिंदगी काट देते हैं। होता क्या, मिलता क्या, परिणाम क्या है? बुरा तो तब भी मानता है। आप 100 अच्छाई करिए, एक बुराई कर दीजिए, वो 100 अच्छाई तो भूल ही जाएगा ना, एक बुराई याद रखेगा, तो बुरा तो तब भी मानेगा। लेकिन सर सबको एजुकेट करिए, सबको समझाइए, ये बुरा मान जाएगा, मैं बुरा मान गया, तुम बुरा मान गए, उसे बुरा लगा, उसे अच्छा लगा, उसको अच्छा लगेगा, उसके लिए अच्छा करेंगे, उसको खुश करेंगे, ये खुश रहेगा, वो खुश रहेगा। एक पत्नी अपने पति को सोचती है ये करूंगी तो ये खुश रहेगा, रहा आज तक कोई अपनी पत्नी को खुश कर पाया आज तक? भैया कोई खुश रहना आपके, हमारे ऊपर किसी का खुश रहना निर्भर नहीं करता, उसके अपने, जैसे कि मैंने बताया था, आपके मस्तिष्क के माइंड के ऊपर निर्भर करता है कि आप खुश रहें या नहीं। तो दूसरा आपको कैसे खुश कर सकता है भाई? ठीक है, थोड़ी देर माहौल बना सकता है, थोड़ी देर कुछ कर, लेकिन आपकी परिस्थिति, अगर माइंड से आप एक, मान लिया पार्टी चल रही है, बहुत बढ़िया पार्टी चल रही है, और आपके दिमाग में, आपको मजबूरी में जाना पड़ता है उस पार्टी में, है ना, और आपके दिमाग में कुछ चल रहा होता है, आप कोई डिप्रेशन, परेशानी, कुछ भी घूम रहा होता है आपके दिमाग में, तो क्या आप वो पार्टी एंजॉय करते हैं? क्या वो पार्टी आपको खुश कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। खुश कौन कर सकता है? हमारा दिमाग ही हमें खुश कर सकता है, और हमारा दिमाग ही हमें दुखी कर सकता है। तो ये वाली चीजें जो हमारे घर परिवार में आपस में हमारे तो विचारों के मतभेद होते हैं, थोड़े थोड़े अंतर होते हैं विचारों के, थोड़ी सी परेशानियां होती हैं, इसको हम मतलब ईगो पे ले लेते हैं कि अरे उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया। अरे क्या, अरे माइंड है, उसने शब्द पे मत जाओ। एक माँ बाप की इंटेंशन तो नहीं हो सकती है ना मेरा बेटा कुछ गलत, मतलब उसको परेशान हो जाए, आर्थिक रूप से परेशान हो जाए, समाज कोई भी तरीके से। हाँ, गुस्से में, परिस्थितियों में कई बार हम अपनी नाराजगी जताने के लिए बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं, जो हमें भी नहीं पता होता। बच्चों को कुछ कह देते हैं, पत्नी कुछ कह देती है गुस्से में। अब एक तो कहने वालों को ये समझ होनी चाहिए मुझे इन शब्दों का यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और उससे बड़ी गलती उसकी है जो सुन के बुरा मानता है, रिएक्शन करता है, परेशान, सिर पे बोझ उठा के घूमता है, बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में रहता है, अपनी आधी जिंदगी इन सब चीजों में खराब कर देता है। तो सोचिए कि ये परिवार यूनाइट होगा ऐसे में, है ना? जी मेरे भाई ने अपमान कर दिया, मेरी भाई की पत्नी ने अपमान कर दिया। अरे तेरा अपमान कर दिया, एक 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 कोई स्त्री जिसको आप कम जानते हो या ज्यादा जानते हो, वो कोई आपका अपमान कर सकती है? कभी कभी नहीं कर सकती। आप अपना अपमान खुद करते हैं, आप अपने दिमाग से अपना अपमान करते हैं, आप कोई नहीं करता आपका अपमान। ठीक है ना? तो कोई मेरी बात नहीं मानता, मेरी बात नहीं सुनता, तवज्जो नहीं देते, मैं चाहता हूँ ऐसा होना चाहिए, है ना? अरे उदार बनिए भाई, तू जैसा चाहता वैसे ही होगा, टेंशन नहीं है क्या, खुश रहिए। कोई आपको जानबूझ के भी प्रताड़ित कर रहा है तो भी खुश रहिए, वो भी कुछ दिन बाद चौंक जाएगा, यार क्या हो गया, वो भी आपका साथ देने लगेगा। तो भाई बहन, माता पिता, प्रॉपर्टी के झगड़े, छोटे छोटे मुद्दे, और बाकी सबसे बड़ी बात, ये तो चलो अलग के मुद्दे, ये सबके साथ नहीं होते, अधिकतर लोग अच्छे होते हैं, मतलब भाई के प्रति बहन इमोशनल होती है, सब आपस में भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। लेकिन ये मान के चलिए कि
हम इन छोटी छोटी चीजों को बड़ा क्यों बनाते हैं? हम बड़ी चीजों को छोटा क्यों नहीं बनाते? हम एज ए फैमिली एक लक्ष्य क्यों नहीं लेते? यार हम बड़ी जगह पे बड़ा मकान बनाएंगे, सब मिलके थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे, हम साथ रहेंगे। हम एक लक्ष्य क्यों नहीं लेते एज ए फैमिली कि हम यूनाइट रहेंगे, हमारे बीच में कोई घुस नहीं सकता, कोई अगर हमारे को टच करके देखे। और इसी तरह से परिवार के बाद समाज को यूनाइट करना है, समाज के बाद फिर बड़े समाज को, देश को भी यूनाइट करना है। तो हमारी कहानी शुरू होती है फैमिली से। अगर हम पॉजिटिव लोग, और नेगेटिव बेसिकली लोगों को पता नहीं होता इसलिए भी वो नेगेटिव होते हैं। प्रदीप जी ने कल कुछ सवाल उठाए थे, कल बात करेंगे उन सवालों पे, पर आज मैं इस चीज को करना। तो जो नेगेटिव पावर्स होती हैं, है ना, पॉजिटिव पावर्स को फैलना चाहिए, वो लोगों को अधिकार देते हैं। तो पॉजिटिव जीतेगा क्या करेगा? आपके अधिकार बढ़ेंगे। पॉजिटिव जीतेगा, अच्छे अधिकार बढ़ेंगे, अच्छी चीजें बढ़ेंगी। जब नेगेटिव जीतेगा तो अधिकार भी कम होंगे और खराब चीजें होंगी समाज में, है ना। ये तो इतिहास आप पढ़ सकते हैं, पूरा इतिहास भरा पड़ा है। तो परिवार में भी अगर हम यूनाइट रहेंगे, अगर हम एक फैमिली यूनाइट हो गए और धीरे धीरे के 4 यूनाइट हो गए, 10 यूनाइट हो गए, तो किसी की क्या मजाल है आपकी तरफ आंख उठा के देखे? नेगेटिव कितना भी नेगेटिव हो, 4 परिवार खड़े हो जाए ना, या 2 शेर एकदम सीना तान के भी खड़े हो जाए ना, नेगेटिव की औकात नहीं है किसी की वो कर सके। तो हमें सोचने का तरीका अगर हम बदले, तो हमें बड़ा दिल रख के अपने परिवार के सभी लोगों को, और पति पत्नी का झगड़ा क्या है बेसिकली? कौन पत्नी चाहेगी उसके पति का बुरा हो, या कौन पति चाहेगा उसका पत्नी का बुरा हो? इनमें रोज के झगड़े होते हैं। क्या कारण है? ईगो। काय का ईगो यार? पति पत्नी से भी ईगो रखेंगे क्या? और ईगो रखते, ईगो के कारण ही मैं तो कहता हूँ 100% लड़ाई ईगो की है। अगर कहीं किसी घर पे झगड़ा है तो ईगो का ही झगड़ा है ना। और एक दूसरे के काम में दखल देने का झगड़ा है। पति जो है ना, बैंगन कैसे बना, ऐसे नहीं ऐसे मिर्च डालनी थी, वो उसका झगड़ा है। पत्नी तुम्हें काम अपने इस दोस्त से मतलब नहीं रखना चाहिए, उस दोस्त से एक दूसरे के काम में भी घुसते, ये भी एक समस्या है ना। तो ईगो का, सोचने के तरीके का, कोई हमारा अपमान कैसे कर सकता है? कोई किसी ने खींच के कुछ कह भी दिया तो जाने दो, मेरा माइंड मेरा है ना, कौन डिस्टर्ब कर सकता है? अब क्या हम अपने रिमोट की चाबी किसे दे देते हैं? रिमोट किसे दे देते हैं अपना? पति पत्नी को दे देता है। पत्नी अगर कुछ अच्छा कहेगी तो हम खुश हो जाएंगे, वो बुरा कहेगी जैसे चाहेगी वैसे नहीं चाहे, ऐसी पति पत्नी को जब चाहे उसका मूड खराब कर देगा, जब चाहे अच्छा कर देगा। अरे पति के ऊपर डिपेंड है तुम्हारा मूड अच्छा। अरे अपने ऊपर कमांड लो इन सब चीजों की भाई, अपने माइंड को अपने काबू में रखो। दूसरे के काबू में अपने माइंड को आपने दे दिया तो सत्यानाश हो गया। तो दोस्तों, होप कि मैंने ज्यादा ज्यादा समझा दिया इस चीज को, लेकिन होप यही समझ में आना चाहिए कि हमें एक दूसरे को समाहित करना चाहिए अपनी फैमिली में, और फैमिली से यूनिटी शुरू होती है, फिर समाज में जाती है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो नेगेटिव शक्तियां, आसुरी शक्तियां धीरे धीरे अपना आप उनका प्रभाव समाप्त होने लगेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो दोस्तों आते हैं अभी डिस्कशन पे। बाकी एक डिस्कशन और इस टॉपिक पर रह गया, जो कल इशिका जी ने और प्रदीप जी ने सवाल उठाए थे, तो उनके जवाब हम ढूंढेंगे कल, है ना। तो अभी हम डिस्कशन में आते हैं, और आप जिसको भी अपना, आप जो भी अपना बात रखना चाहे वो हैंड रेज कर सकता है ना। और पहले हम तब तक दरवेश जी को सुनते हैं, और प्लीज आप लोग जो भी कमेंट्स देना चाहे, ज्यादा लोग हैं तो सबका शायद ना ले पाए, तो हैंड रेज करें। बिल्कुल आशीष जी, इसके बाद आपके पास आते हैं दरवेश जी। या आप सभी लोगों को नमस्कार। तो राजेश जी, आपने बहुत ही सुंदर आपने देवप्रयाग की झंडी लगा रखी है, और मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, इस टाइप का जुगाड़ होना चाहिए फोटोज वगैरह का। चलो शेयर कर लेंगे आपसे। और बहुत बेहतरीन टॉपिक आज आपने लिया, नेगेटिव और पॉजिटिव के ऊपर। नेगेटिव लोग डेफिनेटली, कल आशीष जी ने बहुत अच्छा बोला कि जो नेगेटिव लोग होते हैं बहुत जल्दी संगठित हो जाते हैं, यूनाइटेड हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है ये हमारी कमजोरी है, और उनके अंदर डर भी होता है ऑब्वियसली। और जिसके अंदर आदमी डर होगा उसको लगता है यार कि नहीं, मतलब जब तक हम साथ नहीं होंगे तो तब तक मतलब कभी मैं फंस सकता हूँ, कभी मुझे कोई मतलब कोई दबा सकता है। तो नेगेटिव लोगों में बहुत जल्दी यूनिटी आ जाती है। जैसे कभी आप देखो कि हमेशा जो संगठन देखो, कभी तो चोरों का देखो, लुटेरों का देखो, कहीं कभी मोहल्ले में चोरी होती है तो एक पूरा गिरोह निकल के आता है, और इतने यूनाइटेड वो लोग होते हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है। मेरी आवाज साफ आ रही है जी?
बिल्कुल सर, बहुत क्लियर है, लाउड एंड क्लियर। ओके, थैंक यू। और ये एक इसका एक दूसरा जो पहलू है, सिक्के का जो दूसरा पहलू ये है कि जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो बिल्कुल आपने सही बोला, वो एकाकी होते हैं। उनको लगता है यार कि नहीं यार मैं तो सही हूँ, और उसको, लेकिन पॉजिटिव लोगों को दुनिया नेगेटिव नजर आती है। उनको लगता है नहीं, इस दुनिया में सब खराब है, वो मैं ही सही हूँ। लेकिन वो अगर लाइक माइंडेड लोगों को अगर बात करना स्टार्ट कर दे और यूनिटी कर रहे हैं, तो नेगेटिव अपने आप ही खत्म हो जाएगा पूरी दुनिया से। और ये बहुत बड़ी कमी है, ये लोकतंत्र का भी सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि पॉजिटिव लोग कभी यूनाइटेड हो नहीं पाते हैं, और जो नेगेटिव लोग होते हैं बहुत जल्दी यूनाइटेड हो जाते हैं। तो हमें बिल्कुल बहुत अच्छा टॉपिक आपने लिया है, और डेफिनेटली हमें इस ऊपर काम करना चाहिए कि जो पॉजिटिव एसोसिएशन है उसी के साथ हमें, चलो 2 लोगों से स्टार्ट करो तो 2 से 4 हो जाएगा, 4 से 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो कुछ तो बढ़ेगा, लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होनी चाहिए। ओवर टू यू। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा कनेक्ट किया चीजों को, और पॉजिटिव लोग बिल्कुल एकाकी नहीं रहना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। आशीष मिश्रा जी, बाकी दोस्तों हैंड रेज कर देना जो भी कमेंट्स देना चाहे। आशीष जी। नमस्ते साथियों, बहुत अच्छा दरवेश और राजेश जी ने, और बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है। और आज एक जो परिवार वाली चीजें आई हैं, फैमिली वाली चीजें आई हैं, तो मैं कहना चाहूंगा इस चीज को, मतलब जब भी अपने टॉपिक कर रहे हो उस चीज को भी टॉपिक बना, मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बिल्कुल पर्सनल है। मेरा भी तो हर ही आदमी है, कोई आदमी आवाज थोड़ा सा सही करिएगा, आवाज आपकी थोड़ा सा गूंज रही है, आप प्लीज माइक सही करिए। अब आ रही है सर? हाँ बिल्कुल, बढ़िया। अब आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। तो मैं ये बोल रहा था, ये परिवार वाला टॉपिक एक बार, इस टॉपिक के बाद ही, मतलब जब ये अपना टॉपिक खत्म हो जाए शक्ति और कर्तव्य वाला, तो इसे भी लें प्लीज। बाकी कल एक क्वेश्चन आया था, और बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि हम 80% नेगेटिव ही क्यों हो जाते हैं। ऐसा क्या हो गया कि 80% लोग गलत दिशा में या गलत सोच से ही काम कर रहे हैं, और उन्हें संभालने की, सुधारने की या और चीजें जानने की जरूरत पड़ रही है। ऐसा क्यों है? तो एग्जैक्टली बहुत अच्छी चीज है, और सीधा सा जवाब है, हमारी परवरिश की खामियां जो आज के समय में हिंदुस्तान के अंदर या अपने समाज में जो परवरिश दी जा रही है या हम लोगों को लेके आए हैं, उसके अंदर निश्चित रूप से खामियां थी और अभी भी खामियां हैं। इसमें मुझे किसी भी तरह की शर्म नहीं, क्योंकि मुझसे मेरे पेरेंट्स ने केवल इंग्लिश, मैथ और साइंस के मार्क्स पूछे, कभी भी मोरल साइंस के मार्क्स नहीं पूछे। सदाचार में कितने नंबर आए मुझसे नहीं पूछा गया, और शायद हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। हम लोग उन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं जो कैरियर बनाती हैं, जो कैरियर बनाने के लिए पढ़ाई करी जाती है। हम उन चीजों के लिए ध्यान नहीं देते हैं जिन चीजों से आपका जीवन बनता है। मोरल साइंस की भी बुक आती है सर, 5th तक चलती है, और उसके बाद फिर हमारा मैनेजमेंट है 5th के बाद वो कहता है कि आपको मोरल साइंस की जरूरत नहीं है, आपको सदाचार की जरूरत नहीं है। तो ये जो एक सिस्टम है, एक जो ये सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम के कारण ही ये सारी चीजें, ये सारी प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही हैं। उसके बाद सर, हर पेरेंट्स चाह रहा है, और हर यहाँ तक कि स्टूडेंट भी चाह रहा है कि उसे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, IAS बनना है। अरे इंसान किसी को बनना है, पहले तो इंसान बनना पड़ेगा ना। जब आप अच्छे इंसान होंगे तभी आप अच्छे डॉक्टर होंगे, तभी आप अच्छे इंजीनियर होंगे, तभी आप अच्छे IAS होंगे। कहीं ना कहीं कैसे भी ना कैसे व्यक्तिगत चीजें घर कर रही हैं। सरकारी नौकरी कर लो बेटा, अच्छी से पढ़ाई कर लो, सरकारी नौकरी कर लो। क्यों? उसके पीछे कारण क्या है? इसलिए सरकारी नौकरी कर लो कि वहां आराम होता है। और एक बहुत बड़ा कारण भी होता है, वो भी बताया जाता है डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, कि ऊपरी कमाई आती है। सरकारी नौकरी करनी है तो इनकम टैक्स कमिश्नर बन जाओ, सेल टैक्स कमिश्नर बन जाओ, इस तरीके की जॉब करो। LDA में नौकरी कर लो, जैसे जो भी प्राधिकरण होते हैं वहां नौकरी कर लो, वहां से ऊपरी कमाई भी आती है। ये जाने अनजाने कहीं ना कहीं बचपन से ही फीडिंग होती है, और ये सारी फीडिंग हमें ले जाती है आपको समाज से हटा के केवल सिर्फ अपने लिए सोचने में। और बच्चा और या जो भी जिस चीज व्यक्ति के पास, तो इतना ज्यादा पर्सनलाइज हो जाता है माँ बाप के साथ रह रहा कि वो फिर अपने माँ बाप के बारे में भी नहीं सोचता है। यही चीजें हैं कि जो हम लोगों को एक गलत दिशा में, कल शायद एक क्वेश्चन भी था कि 80% निगेटिव ही क्यों हो जाते हैं। तो ये जो परवरिश है, इस तरह की परवरिश है, उसके कारण ही ये सारी चीजें हो रही हैं। अच्छा, अब इसमें अच्छी बात यह है कि हम लोग अब इस मंच पे हैं,
या और भी जगह से कम्युनिकेशन आ रही हैं, राजेश जी कह रहे हैं कि जैसे चीजों में सुधार आ रहा है। सुधार इसलिए आ रहा है कि ये हमारी नीति नहीं थी, ये नीति पहले की थी, पहले भी काफी डिस्कस हो चुका है कि जो हमारी शिक्षा पद्धति में जो हमारे संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया गया, उस वजह से हम लोग ऐसे हो गए। ये हम शुरू से ऐसे नहीं थे, हमें ऐसा बनाया गया। ऐसा इसलिए बनाया गया कि हम तरक्की ना कर पाए। जैसे जैसे समय बीत रहा है हम लोगों को ये चीजें समझ में आ रही हैं और हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है जो हमारे साथ हुआ वो हमारे बच्चों के साथ ना हो। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हिंदी, इंग्लिश और गणित, साइंस और इंग्लिश में नंबर मत पूछे। सबसे पहले उससे पूछे बेटा मोरल साइंस में कितने नंबर है, मोरल वैल्यूज में आपके कितने नंबर है, फिजिकल एजुकेशन में कितने नंबर है। बिकॉज इट इज लाइफ। यदि आपका शरीर सही नहीं होगा तो आप लाइफ में क्या करोगे? आप इंजीनियर बन के क्या करोगे? यदि आपके पास मोरल्स नहीं है तो आप आईएएस बन के क्या करोगे सर? तो पहले इन सब्जेक्टों को हम मेन करें और उनके साथ उनकी प्रैक्टिस भी करवाएं, बिकॉज ये प्रैक्टिस के सब्जेक्ट। हम बच्चों को आज से प्रैक्टिस करवाएंगे तो आगे चल के निश्चित रूप से जो चीजें हम लोग आज की डेट में सीख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट लगा के इन चीजों को अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे बच्चे नेचुरल रूप से ही अच्छे और बहुत अच्छे बन के रहेंगे। बस हमें थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। कल एक चीज और थी कि दुआएं और बद्दुआएं किसी को बद्दुआएं किसी को लग जाती हैं, किसी को नहीं लगती हैं। तो उसमें भी जो मुझे समझ में आया, मैं सोच रहा था कि क्या होना चाहिए कि देखिए दो चीज होती है, एक होता है सर्वर और एक होता है रिसीवर। सर्वर का काम है वो चीजों को प्रेषित करता है, रिसीवर का काम क्या है कि वो चीजों को रिसीव करता है। यदि हम किसी के साथ गलत करें, गलत हो गया या गलत कर दिया, उसके बाद भी यदि हमारा दिल दुख रहा है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, शायद गलत हो गया है, शायद है, तो निश्चित रूप से बैक आप उसके पास जाइए, जो भी आपको प्रायश्चित करना हो, जो भी क्षमा करनी हो उससे क्षमा मांगिए। क्योंकि यदि आपके दिमाग में आ गया तो आपका रिसीवर ऑन हो गया सर, निश्चित रूप से वो बद्दुआ आपको इफेक्ट करेगी, आपको नुकसान पहुंचाएगी। और किसी किसी के अंदर रिसीवर होता नहीं है सर, तो ठीक है, वो जो कर रहा है उसको तो ईश्वर ही देखेगा। थैंक यू राजेश जी। ओवर टू राजेश जी। भाई जी अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। ओके, सॉरी। वाकई में आशीष जी बहुत बढ़िया, आप बिल्कुल डिफरेंट विचार देते हैं और बहुत अच्छा आपने बोला। मोरल साइंस तो सर 5th तक पहले तो हम पढ़ते थे, लेकिन अब गायब कर दी गई। हमारे बच्चों में ना मोरल साइंस का कोई चैप्टर ही नहीं, कोई बुक ही नहीं पढ़ी उन्होंने, है ना, और आगे भी नहीं है। और बिल्कुल ये जब गायब कर दिया गया, हमें सर मतलब हमें तबाह करने का तो पूरा प्रयत्न किया गया, क्योंकि हम बचे, हमारी वो मोरल वैल्यूज अगर आज भी हम अच्छा सोचते हैं तो वो है हमारे धर्म की वजह से। हमारे धर्म की ऐसी शिक्षाएं हैं कि जो हमारा मोरल बूस्ट करती हैं। गीता, रामायण, ये जितने हमारे ग्रंथ और जितना हमारे परिवार ट्रेडिशन में चलता है उसकी वजह से हमारी, नहीं तो हमें तो तबाह मतलब जो हमारे ट्रेडिशन को तबाह करने का, जो हमारे धर्म को तबाह करने का तो पूरा प्लान चल रहा था और आज भी चल रहा है ना। पूरे अलग अलग समुदाय के लोग, सबका टारगेट हम ही लोग हैं कि इनको कन्वर्ट कर लिया जाए अपने साथ, क्योंकि यही अच्छे लोग हैं। उनको पता है कि इनसे हम नहीं जीत सकते, तो वो कहते हैं इनको खत्म ही कर दो। मतलब कैसे, डायरेक्ट लड़ाई से भी खत्म नहीं कर सकते, तो क्या करते, कन्वर्ट करके खत्म करने की कोशिश करते हैं। मोरल वैल्यू जो भी बच्ची हमारी आज की डेट में, वो हमारे धर्म ग्रंथ में जो भी हम स्टोरी के माध्यम से जो हम बताते हैं, बच्चों को सुनाते हैं, उसकी वजह से बच्ची है। और बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और ये बहुत गलत हो भी रहा है आगे भी। दूसरी बात, हमारे माँ बाप जब रहे ना, उन्होंने गरीबी देखी। मतलब 1-2 पीढ़ी पीछे चले जाए, मैं तो बल्कि अपनी पीढ़ी के पीछे ही चले जाऊं, अपने पिताजी की लाइफ देख लूं, तो पैसे की तंगी उन्होंने बहुत झेली। खेती करते थे, खाते थे, कभी अकाल पड़ गया तो बहुत दिक्कत होती थी, है ना। तो बहुत इतना कठिन परिश्रम करके खाने के बाद भी वो देखते थे, कोई एक आधा व्यक्ति अगर बाहर चला गया और वो नौकरी कर रहा है, भले ही वो होटल में बर्तन धो रहा है, उसको कुछ पैसा, जब अकाल इधर पड़ता था तो
भैया इधर तो सब कुछ गया, लेकिन उधर उसके पास पैसा, उनको लगता था पैसे कमाने की बहुत बड़ी वैल्यू है ना। और फिर जो शिक्षा पद्धति है उसने भी क्या किया कि भैया पैसा कमाने पे जोर, कि भैया पढ़ो लिखो करियर बनाओ नौकरी करो, इस पे सीधे आ गए। तो माँ बाप को क्योंकि लगता था यार हमने जिस गरीबी से निकले हैं हमारे बच्चे ना निकले, इसलिए वो ऐसी सोच हमें देते हैं, यार पढ़ लिख ले नौकरी कर ले तेरी जिंदगी अच्छी चलेगी। उनको लगता है नौकरी वालों की जिंदगी बहुत अच्छी है ना, भले ही उन्होंने नौकरी कभी ना की हो। तो वो उनको एक ये लगता था यार ये बड़ा आदमी है, ये अच्छा है, मेरा बेटा जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ शायद ये नहीं कर पाएगा, तो इसको नौकरी करनी। तो इस तरह से ये ट्रेंड चला, लेकिन अब ये भी बदल रहा है धीरे धीरे, और हमें अपनी अगली पीढ़ी का तो बिल्कुल बदलना है। जो उसकी इच्छा करे नौकरी की इच्छा करे नौकरी करे, बिजनेस, लेकिन चॉइस उसकी होनी चाहिए। और तीसरा जो है कि हम व्यक्तिगत हो चुके, पर्सनल, यानी हम अपने बारे में स्वार्थी हो गए हैं, हम अपने बारे में, और ऐसा हमें सिखाया गया और जानबूझ के सिखाया गया है। ये सब हमारे समाज को तोड़ने और फोड़ने के लिए बनाया गया। ये चीज अगर हमारी समझ में आ गई तो कल की डेट में हम इसको भी पार करेंगे। तो प्रदीप जी को लेते हैं अभी हम। प्रदीप जी। जी सभी को नमस्कार। बहुत बढ़िया सर आपने कनेक्ट किया, आपने बताया कि कोई भी चीज जैसे अगर कोई नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो अगर हम ओवरऑल लेवल से लें तो उसकी जो पूरे देश से संबंधित लेते हैं तो उसकी सबसे छोटी इकाई सर परिवार ही है। अगर हमारा परिवार ही यूनाइट होगा तो मतलब तो धीरे धीरे सब कुछ, एक परिवार होगा दूसरा परिवार होगा, तो धीरे धीरे ये चीज बदलाव में आने लग जाएगी। जैसे मैंने सर अभी आशीष जी ने बहुत बढ़िया से अभी कनेक्ट किया, काफी चीजें सर ने भी क्लियर की। मतलब नैतिक शिक्षा करके एक पहले चलता था, एक सब्जेक्ट मेरे टाइम में भी था वो, तो उस टाइम पे बड़े सीरियसली उस टाइम पे पढ़ाते थे हमको उस चीज को, नैतिक शिक्षा को, लेकिन हम लोग कभी नहीं सीरियस होते थे और उसको मतलब ऐसे ही लेते थे, अरे ये तो फालतू का सब्जेक्ट है। तो लेकिन आज के टाइम में हम लोग समझ में आ रहा है कि यार उसकी कितनी वैल्यूज थी और क्यों हमें पढ़ाया जाता है, बच्चों को क्यों पढ़ाया जाता है। कुछ तो उसके लिए रीजन सोच रही होगी सरकार की या कुछ भी, लेकिन कोई सीरियसली नहीं लेता था उसको। तो और मैंने कई चीजें और भी देखी इसमें, और जैसे अब मैं अपने बारे में ही बताऊं तो होता है ना, जब एक्चुअली में ना जैसे परिवार होता है, सबसे पहले अगर मेरे ताऊ जी चाचा जी लोग हैं तो ये मतलब जब 10 या 20 साल पहले वो लोग पहले साथ में शायद रहते होंगे, लेकिन आज की डेट में कोई यूनाइट नहीं है, सब अलग रहते हैं। तो सब लोग मतलब अलग अलग ही रहते हैं, सब अपना हो गया, किसी को कुछ नहीं लेना देना किसी से भी तो शादी वादी में बुला लिया नहीं तो ठीक है, ऐसे ही चल रहा है। लेकिन सर आज की डेट में मैं देख रहा हूँ तो वो सब चीजें चेंज हो गई हैं। मैं अपने जो अभी हम लोग सब एक फैमिली रहते हैं अभी साथ में, और मैं इस चीज के लिए मतलब ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि ये होता है ना कि अगर आप फैमिली में रह रहे हैं तो सर एक मजबूत मतलब अपने आप में आपको लगता है कि आप मतलब साथ में है, आपको कोई दूसरा कुछ मतलब कोई डराने वाला नहीं है, काफी मजबूती के साथ में रहते हैं। और मेरे को इस चीज का मतलब रहता भी है हमेशा कि अरे यार भैया है तो सब संभाल लेंगे कोई नहीं तो ये, और हम लोगों को कोई कुछ कह भी नहीं सकता। मतलब ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगती है सर यूनिटी में। और ये सब चीजें तभी आएंगी जब हम अपने परिवार में पहले से ही अपने परिवार में इस चीज को सिखाएंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे। और कहीं ना कहीं इस चीज को सिखाने का जो रहा है हमारी मदर का बहुत ज्यादा रहा है हम लोगों को कि भाई कैसे आप लोगों को रहना है। तो ये चीजें धीरे धीरे और भी बदल रही है आगे। तो मेरे ख्याल से टाइम हम लोगों का ओवर हो गया है सर, ओवर टू द होस्ट। मैं यही बात अपनी खत्म करना चाहूंगा। तो प्रदीप जी कल हम डिस्कस करेंगे, आपकी बात पे भी डिस्कशन करेंगे। आज आशीष जी ने हालांकि उस पर बोला और आगे बढ़ेंगे। कल एक तो इसिका जी के सवाल थे, एक तो आपके सवाल थे, तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। और कल आपको पूरा मौका मिलेगा बोलने का, क्योंकि हम कल छोटी सी टॉक करके पूरा डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों आज बहुत मतलब उच्च स्तर का डिस्कशन रहा, क्योंकि ये चीजें हमें समझनी बहुत जरूरी है। हमें छोटे लेवल से एक होकर ऊपर लेवल पर चलना, ताकि हम समाज और देश का भला कर सकें। तो दोस्तों आपका आज इस शो में आने के लिए धन्यवाद, जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, आपके स्वार्थ मनोरथ सब पूरे हों, और ऐसी कामना भावना के साथ अब हम विदा लेते हैं। कल मिलेंगे कुछ बेहतरीन डिस्कशन के साथ में, कुछ और सीखेंगे। तो आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए पुनः धन्यवाद।